हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी का ये थर्ड टेमिस्टर ये एक ऐसी जर्नी है जो एक तरफ इमोशनल होती है एंड एक्साइटमेंट होती है और दूसरी तरफ एनजाइटी होती है। आप थोड़े आपको एक्साइटमेंट भी होती है कि अपने बेबी से मिलने की, उसके मूवमेंट्स आप फील करते हो, उसके किक्स आप फील करते हो कि बस थोड़े दिन और उसके बाद बेबी हमारे हाथ में। और फिर एक तरफ आपको एनजाइटी भी होती है, थोड़ा सा फियर भी होता है कि भाई सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा, बात का पेन, वो सारे चेंजेस आप कैसे मैनेज करोगे, ये सारा आपके माइंड में थर्ड ट्रिमेस्टर में आ जाता है। तो आई एम गिनी सेठी, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू ब्लॉग। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू ऑल अपने थर्ड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस जो मैं फील कर रही हूँ। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप इस जर्नी में अकेले हो, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम फील कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थर्ड सेमेस्टर आते आते ऐसा हो गया कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ, कभी कभी मुझे छोटी छोटी बात पर मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं और अलग सा ये एक डर बना रहता है कि डिलीवरी के बाद का वो पेन, क्योंकि मेरा माइंड पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि मेरा फर्स्ट डिलीवरी वॉज सी सेक्शन। तो अभी भी मेरा माइंड सेट है कि सी सेक्शन होगा और वो आफ्टर सी सेक्शन वाली वॉक और जो एनजाइटी होती है कि क्या होगा अभी नेक्स्ट, जो और स्कैन होने हैं, स्कैन में क्या होगा, बेबी की ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। तो जिस वजह से आपको एक फ़ियर और एक वो एंग्ज़ायटी सी बनी रहती है। बट हाँ, कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि अब ये लास्ट सेमेस्टर है, फाइनली वेट ओवर होने वाला है और बेबी हमारे हाथ में आने वाला है। तो ये बहुत इमोशनल सी जो ये जर्नी रहती है, बहुत ही स्पेशल रहती है सबके लिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते-आते आपको मिले-जुले से आपके एक्सप्रेशन हो जाते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी मुझे किसी भी बात पे, छोटी-सी बात पे रोना आ जाता है, कभी किसी भी छोटी-छोटी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिल जाती है। एक तो ये फ़ियर कि आपका एक बेबी ऑलरेडी है, मतलब मेरा जो पर्सनल फ़ियर है, तो अब एक और आ जाएगा, तो दोनों में बैलेंस कैसे करना है, दोनों का लव अफेक्शन कैसे मैनेज करना है, बड़े वाले के लव को कैसे डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करती हैं समटाइम। और ये तो फ़ियर अलग है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होगा। इन थर्ड ट्राइमेस्टर मूड स्विंग्स वर रियल। कभी मूड बहुत अच्छा हो जाता है, कभी एक ही पल में डर लग जाता है कि क्या होगा, क्या होगा। एक पल में कभी हँसी आ जाती है, एक ही पल में कभी रोना आ जाता है। किसी की छोटी-सी बात भी आपको बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। ये मिले-जुले एक्सप्रेशन आपको एंड टाइम में बहुत फेस करने को मिलेंगे, जिनका अभी थर्ड ट्राइमेस्टर आने वाला है, जिनका अभी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना। थर्ड ट्राइमेस्टर का सबसे ज़्यादा मैजिकल मोमेंट जो होता है वो आपकी बेबी की किक्स होती हैं, जो आप बार-बार फ़ील करते हो। मैं बहुत बार फ़ील करती हूँ। मैंने अपनी एक व्लॉग में, वीडियो में रिकॉर्ड भी किया था, जिसको मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। मैंने बेबी की मूवमेंट उसमें पूरी रिकॉर्ड की थी, जो मतलब मैं बार-बार देखती हूँ, वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, अलग ही हैप्पीनेस मिलती है आपको उसको बार-बार बेबी की किक्स को फ़ील करके। ऐसी कुछ भी आपने मोमेंट्स अगर आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं बार-बार मैं ट्राई रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड भी सेम चीज़ फ़ील करें, बट समटाइम ऐसा होता है कि जब हम फ़ील करते हैं तो जब तक वो आते हैं तब तक वो सारी मूवमेंट क्लोज़ हो जाती है, बेबी एकदम से शांति से बैठ जाता है। बट स्टिल आपको वो चीज़ें बहुत एक्साइटमेंट वाली लगती हैं और ये मैजिकल मोमेंट होता है जब थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको फ़ील होती हैं। ये जो टाइम होता है ना, ये प्रेगनेंसी पीरियड आपको भगवान का दिया हुआ बेस्ट गिफ्ट होता है। नोबडी कैन रिप्लेस दिस। प्राइसलेस गिफ्ट होता है आपको जो भगवान की तरफ से आपको मिलता है। तो आप अपना स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जर्नी को मेमोरेबल बनाओ, एन्जॉय करो, हैप्पी रहो, अपने बेबी के एक्साइटमेंट को एंजॉय करो, बेबी के आने से पहले वाला पीरियड एंजॉय करो, बाद के लिए प्लानिंग करो। आपकी पूरी जर्नी बहुत अच्छी और बहुत स्मूथली निकल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम आती है, दीज आर नॉर्मल। बट ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत स्पेशल होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते ना तो हमारी बस हो जाती है, क्योंकि हमें, अगर हमारी मॉर्निंग सिकनेस कम हो रही है, वॉमिटिंग्स के इशू कम हो रहे हैं, तो हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हमें और साथ साथ बढ़ जाती हैं। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि आप स्ट्रेट लेट नहीं पाते, करवट लेके सोते हो, बट ये सारी चीज़ें जब आपका बेबी आपके हाथ में आ जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाते हो कि हाँ, हमने ये सारी चीज़ें भी बियर करी हैं, ये सारे सारे पेन भी हमने टॉलरेट करे हैं।
थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे सपोर्ट सिस्टम जो बहुत ज़्यादा लगा वो मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हर छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखा कि भई कैसे करना है, क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बॉडी की नीड्स हैं, क्या मेरे को मेंटली ब मुझे मुझे मेंटल पीस कैसे देना है, किस चीज़ मुझे हेल्प चाहिए, मुझे किस चीज़ की एंग्ज़ायटी है, क्या मेरा खाने का मन है, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रहे हैं और अभी तक भी कर रहे हैं। बट अब पता नहीं है सिर्फ़ प्रेगनेंसी जर्नी तक है कि बाद तक है, गॉड नोज़ और वो जाने और भगवान जाने, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट उनसे मिल रहा है, क्योंकि आपके हस्बैंड की केयर, आपकी फैमिली तो एक अलग पार्ट है। मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो मेरा सारा सपोर्टिव सिस्टम जो है वो मेरी मम्मी है, कि वो सारी हर चीज़ मुझे बना के देती है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, मेरे लिए हर चीज़ बनाते हैं। बट हाँ, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के अलावा जो इमोशनल सपोर्ट मुझे चाहिए होता है, वो मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से मिल रहा है। बहुत अच्छे से मेरी केयर हो रही है, तो मुझे ये वाला जो पीरियड है ना, वो इतना वैसा वाला नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है या मेरे ऊपर किसी चीज़ का लोड है। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर का ये जो फेज़ होता है, आपको उठने, बैठने में, हर चीज़ में सपोर्ट चाहिए होता है। तो मुझे वो वाला सपोर्ट मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड से पूरा मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे मूड स्विंग्स और ज़्यादा होते हैं। आप बैठे-बैठे भी कभी-कभी इतने डिस्टर्ब हो जाते हो, ना आप बैठ पाते हो, ना प्रॉपर लेट पाते हो। नई-नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, और सम टाइम पे इस टाइम पे ऐसा होता है कि एक छोटा-सा कोई आपको पूछ भी ले ना आके कि आपने कुछ खाया या आपने क्या खाया, कुछ खाने का मन है, नहीं है, तो ये सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है इस टाइम पे। मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी ने मुझे साथ पेशेंस और साथ-साथ मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी मुझे पेशेंस और सेल्फ लव भी बहुत अच्छे से सिखा रही है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी की ग्रोथ के साथ-साथ जैसे-जैसे बेबी ग्रो होता है, आप इमोशनली भी ग्रो होते रहते हो। आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन जाते हो कि हाँ, मैंने किया, मतलब ये मुझे एक बहुत बड़ा टास्क लगता है जो हम वुमेन्स करती हैं। मतलब भगवान भी इस चीज़ को तो मानते हैं कि हाँ, एक किसी इंसान से इंसान को लेकर आना इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। तो आप इंटरनली इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, फिजिकली भी आप उस टाइम पे वीक हो जाते हो, बट हाँ, आप स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, क्योंकि आपको बच्चे को मैनेज करना है, बाद में आपको खुद को मैनेज करना है, फैमिली मैनेज करनी है, अलग ही इंकरेजमेंट आपके अंदर आ जाता है। हर मॉम टू बी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, बट एक ही चीज़ सब में कॉमन होती है कि आप के अंदर जो आप ग्रो कर रहे हो उसके लिए आप क्या फील कर रहे हो, वो फीलिंग सबकी अपने बेबी के लिए सेम होती है। अगर आप भी थर्ड ट्राइमेस्टर में हो या थर्ड ट्राइमेस्टर में आने वाले हो या इस ट्राइमेस्टर से गुजर रहे हो, तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। आपकी जर्नी, आपके वर्ड्स, आपका एक्सपीरियंस किसी और एक्सपेक्टेंट मॉम के लिए मोटिवेशनल बन सकते हैं। So please share your experience, and if you like this vlog, so do subscribe my channel, like and share my video for more pregnancy journey, for more pregnancy tips. Follow me on Instagram and YouTube also. Thanks for watching. Bye.